अब मेरे पास 6 का फर्स्ट पार्ट है जो मेरे पास है, बिल्कुल इजी है ये भी, इसमें भी हमने इसको सोल्व करना है। तो x का स्क्वायर माइनस 49 एंड 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स हमारे पास जो डिवाइड हो रहे हैं, इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, लीनियर है, ये तो सोल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक नंबर ऐसा मेरे पास अब आया है, x का स्क्वायर माइनस 49 है, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 49 है, तो यहाँ पे हमें साफ लग रहा है कि यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग सकते हैं। जो नंबर्स नेगेटिव में आ रहे हैं और स्क्वायर में भी हैं, उसको सोल्व करने का मेरे पास मेथड होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें साफ लग रहा है कि यहाँ पे a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर है, तो ये देखिए a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर मेरे पास होगा। तो a का स्क्वायर यहाँ पे x का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे मैंने b से अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, 49 है। ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे लिखूं कि जिसका स्क्वायर लूं तो वो 49 है, तो मेरे पास 7 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी फैक्टराइज है, लेकिन 5 और 6 में ये फर्क है कि 5 में जितने भी पार्ट्स किए थे यहाँ पे प्लस या माइनस था, हमने इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पे अब या तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आएंगे या फिर डिवाइड वाले पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास सेम हमें लग रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 49 है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर का आंसर हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो x का स्क्वायर माइनस 49 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अभी जो मैंने आपको समझाया ये तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, तो ये सेम एज इट इज ही रहेंगे। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b के और a प्लस b के, ये भी सेम एज इट इज ही रहेंगे। अब 2 नंबर्स बिल्कुल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें पता है जब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हो भी सेम तो वो आपस में इजीली कट हो सकते हैं। तो x माइनस 7 और 5x प्लस 2 ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है, क्योंकि आगे हम इसको कर ही नहीं सकते, ये लास्ट पे इसका आंसर कंप्लीट हुआ है। ओके, पार्ट नंबर 2 अब मेरे पास है जी 4x माइनस 12, बिल्कुल इजी है ये भी, x का स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइड बाई 18 माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9, इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, ठीक है स्टूडेंट। अब 4 नंबर्स है, यहाँ पे 4 के 4 नंबर्स ही सोल्व होंगे। देखिए ये भी नंबर नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव में है, और ये पार्ट हम पहले भी कर चुके, इसको हमने फैक्टराइज कैसे करना है, तो 1 बाई 1 हम इसको समझते हैं। अब देखिए ये 2 नंबर्स हैं, हमने इसको फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें साफ लग रहा है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि जब 2 नंबर्स आपस में यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, तो हम दोनों में से कोई ना कोई अगर कॉमन आते हैं तो वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 4 और 12 में से जो लेस होता है वो हम कॉमन लेते हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास x, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, सो 3 से हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज के लिए मैंने यहाँ से 4 ले लिया कॉमन। अब ये देखिए सेम वही कंडीशन आई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो बना हुआ है। अब यहाँ पे b कौन सा ऐसा नंबर लाऊं कि जिसका स्क्वायर लूं तो वो 9 है, तो मेरे पास वो 3 होगा, तो x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अब डिवाइड आ चुके, अब यहाँ पे देखें ये भी 2 नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो हम यहाँ से इजीली कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 है और ये 18 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x का स्क्वायर जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर लूं तो वो 2 आए। तो यहाँ पे x का स्क्वायर तो सेम वही आंसर आ सकता है, लेकिन 2 मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास 18 को हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, इसलिए इस नंबर पर ये वाला रूल यूज नहीं होना कभी भी। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, 2 को 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 है तो 9 से, 2 से मैच बाहर आ चुके हैं, तो ये x का स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा ओवर। अब देखिए ये ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है, तो ये मेरे पास, अब ये देखिए ये नंबर मेरे पास है, तो ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 पार्ट है, x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9, ये भी x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट का फर्स्ट जो है नंबर वो सेम एज इट इज ऐसे ही है। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फर्स्ट नंबर भी प्लस में हो
थर्ड नंबर भी प्लस में हो और अगर ये कंप्लीट द स्क्वायर भी बन सकते हैं तो हम इसको होल का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हम करेंगे इसको, यानी अगर मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नंबर है ये हम रफ पहले कर रहे हैं। अब a प्लस बी यानी पहले नंबर का भी स्क्वायर होता है और लास्ट नंबर का भी स्क्वायर होता है। तो ये फर्स्ट नंबर ये आ गया और लास्ट नंबर मेरे पास कैसा कौन सा नंबर लूं जिसका स्क्वायर लूं, तो 9 है तो जाहिर बात है 3 है। अब यहाँ पे 2ab है तो 2 फार्मूले का a मेरे पास x है और b मेरे पास 3 है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव हो लास्ट नंबर भी पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव होगा तो ये रूल यूज नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है ये कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बनते हो तो ये रूल यहाँ पे यूज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a मेरे पास x है, b मेरे पास अभी हम नहीं लिखते इसको, b यहाँ पे 3 है तो 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो b मेरे पास अब क्या आ चुका है 3 आ चुका है। तो यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, ये सेम एज इट इज ही रहेगा। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है कि x माइनस 3 और x प्लस 3 के इक्वल आता है। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, हम इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं और इसको चलिए हम इसको पहले डिवाइड में ही रहने देते हैं। 2 सेम एज इट इज। अब देखिए ये x का स्क्वायर है, 9 मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मैं कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूं। तो 9 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। अब मेरे पास ये a नहीं है, जो फर्स्ट नंबर होता है वही a होता है। तो ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अभी जो मैंने आपको समझाया था, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट a प्लस b। तो a मेरे पास x है, b मेरे पास 3 था। अब नेक्स्ट हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। अब देखिए ये 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और सेम भी हैं, तो x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कट हुआ तो बाकी जो मेरे पास हुआ है बचा वो 4 ओवर x प्लस 3 है डिवाइड। अब देखिए 2 सेम एज इट इज। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो इज इक्वल टू a मेरे पास 3 है, b मेरे पास x है और a मेरे पास 3 है प्लस b मेरे पास x है और डिवाइड पे क्या आ जाएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर है। तो इसको मैं 2 टाइम लिख रहा हूँ क्योंकि आगे हमें इसको फैक्टराइज करना होगा, तो इसलिए मैं इसको जो यहाँ पे स्क्वायर है इसको मैंने क्या कर लिया 2 टाइम आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली है। अब नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं 4 ओवर x प्लस 3। अब डिवाइड को आपने सोल्व करना है तो डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, हमेशा आप जैसे ये फर्स्ट पार्ट भी था डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो अगर कोई नंबर डिवाइड में आ रहा है तो उसको आपने लाजमी मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा सोल्व करने के लिए। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जो डिवाइड वाला नंबर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर में नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसको मैंने अब x 3 प्लस x है तो x को मैंने पहले लिख लिया और 3 को बाद में। अब देखिए x प्लस 3 से ये दोनों नंबर सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, ये भी आपस में कैंसिल। तो बाकी जो मेरे पास है 4, अब इसको भी हम कट कर लेते हैं 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस x। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 3 है इसका, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और ये भी डिवाइड हो रहा है x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस y की पावर 4 जी। इसको हमने सॉल्व करना। अब देखिए x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 है, इसका तो मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही हम इसको कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जी x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 को पहले मैं रफ पे आपको ये समझा रहा हूं कि हमने अगर 6 पावर आ जाए तो मेरे पास 6 का कोई भी रूल नहीं है, मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 का फार्मूला मेरे पास नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर तो इसको मैं स्क्वायर और इसकी पावर 3 बना लूं, y का स्क्वायर और इसकी पावर भी 3 बना लूं, तो क्या जब 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, 3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तब भी वो 6 हो जाएगा। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो तब मेरे पास इसको सोल्व करने का मेथड आ जाएगा, क्योंकि जिसको मैंने छुपाया है वो मेरे पास a होगा, ये मेरे पास b होगा।
तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का मेरे पास फार्मूला है, वो क्या है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 को ऐसे ओपन करना है ताकि मेरे पास कोई ना कोई रूल बन सके। जैसे ही रूल बनेगा आपने फौरन यहाँ पे इसको दोबारा पुट करना है। अब a क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर है, इसकी पावर आ जाएगी 3 माइनस b क्या है मेरे पास, y का स्क्वायर और इसकी पावर भी 3 आ जाएगी। अब हमने लिखना a माइनस b, a क्या होगा मेरे पास x का स्क्वायर और b क्या होगा मेरे पास y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये a है जो ब्रैकेट में होता है वो a होता है, जैसे यहाँ पे a है। ठीक है, तो b मेरे पास y का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने सेम एज इट लिखा। अब आगे मैंने क्या करना है, a का स्क्वायर, a मेरे पास क्या है x का स्क्वायर, उसने कहा आगे स्क्वायर लगाना है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करके यहाँ पे स्क्वायर लगाया। फिर कहते हो a b, a क्या है मेरे पास x का स्क्वायर, फिर b, b क्या है मेरे पास y का स्क्वायर और प्लस b, b मेरे पास है y का स्क्वायर, वो कहता है b का स्क्वायर लेना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया और ये ब्रैकेट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो यहां तक ये लास्ट पर सॉल्व हो सकता है। तो हमने इस नंबर को, ये कंडीशन आपने पुट करनी है, लेकिन ये डायरेक्ट भी नहीं करना। सबसे पहले आपने इसको ऐसे बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर आपने ये बनाना होगा। तो हम इसको दोबारा भी कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आपको पहले मैंने रफ पे समझाया है। तो x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 को स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपने, सबसे पहले स्क्वायर होल की पावर 3 माइनस y का स्क्वायर और होल की पावर 3। अब यहाँ पे देखें a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बना हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b, बिकॉज a मेरे पास x है और b मेरे पास y है, डिवाइड बाय, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये लास्ट तक सेम एज इट इज ही रहेगा। फिर हम देखेंगे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 मैंने आपको अभी समझाया था, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a का स्क्वायर, a मेरे पास x है, a का स्क्वायर प्लस a लिखा मैंने, फिर b a b, फिर मैंने अभी जो आपको समझाया b का हमने स्क्वायर लेना, तो b क्या है मेरे पास y का स्क्वायर और इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो पैरेंथेसिस आई हुई है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं ओवर x माइनस वाई और x प्लस वाई सेम। अब डिवाइड भी सेम, x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस y की पावर 4। अब यहाँ पे दोबारा देखें वही कंडीशन बनी हुई है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट x माइनस वाई, x प्लस वाई, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैसे का वैसे और पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो वो 4 आंसर देगा। और डिवाइड में x माइनस वाई और x प्लस वाई सेम एज इट इज। अब लास्ट पे डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जहां पे कुछ नहीं होगा डिवाइड पे वहां पे 1 होगा, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे देखें आप, अब x माइनस वाई से ये x माइनस वाई कैंसिल, क्योंकि आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं। x प्लस वाई से ये x प्लस वाई भी कैंसिल और x4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर y4 से ये भी देखे बिल्कुल सेम है, आपस में कैंसिल। तो सारी ही वैल्यूज आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। तो लास्ट पे यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, अभी हमने 3 पार्ट्स किए थे, तो 6 का 4 पार्ट हम कर रहे हैं। अब x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डॉट x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। जी, ये अब हमारे पास पार्ट है। अब देखिए ज्यादा 5 और 6 में ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की ही कंडीशन ज्यादा आ रही है, कि जब भी आपको लगे कि 2 नंबर्स हैं वो दोनों माइनस हो रहे हैं और फर्स्ट का स्क्वायर आ रहा है या सेकंड का स्क्वायर आ रहा है, तो वहां पे हमने a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर ही यूज करना होगा। तो a का स्क्वायर बनाने के लिए मैंने x का स्क्वायर लगाया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर मैंने यूज कर लिया, बिकॉज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा।
अब देखिए ये सेम वही 5 वाली कंडीशन यूज होगी फॉर जी। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 6 का जब हमने सेकंड पार्ट किया था तो सेम वही कंडीशन आई हुई है कि एक्स का यानी जब 3 नंबर्स मेरे पास आए, फर्स्ट भी पॉजिटिव हो, लास्ट नंबर भी पॉजिटिव हो, दोनों कंप्लीटली द स्क्वायर भी बने, तो हम उसको होल का स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम बनाने के लिए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 2 फार्मूले का, ए मेरे पास x है, b अगर हमें अभी नहीं पता तो उसकी जगह छोड़ दें, और यहाँ पे 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर कंप्लीटली जब बनेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab, b मेरे पास 1 है तो यहाँ पे 1 हम पुट कर लेंगे, और डॉट, ये तो सोल्व हो ही नहीं सकते, तो ये वैसे के वैसे। अब इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि 6 का जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जब मेरे पास 3 नंबर्स होंगे, फर्स्ट भी पॉजिटिव हो, लास्ट भी पॉजिटिव हो, और दोनों कंप्लीट इन द स्क्वायर भी बनते हो, तो तब हम उसको a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b के स्क्वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, a प्लस b होल के स्क्वायर के, और x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x वैसे का वैसे। अब x माइनस 1 x प्लस 1 2 टाइम है तो इसको मैंने ओपन कर लिया 2 टाइम ही, और डॉट x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x वैसे का वैसे। इस x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कैंसिल हुआ, बाकी x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 सेम एज इट इज, और x प्लस 5 और 1 माइनस x भी सेम एज इट इज। अब देखा जाए तो ये कोई भी और नंबर कैंसिल नहीं होता, तो ये मेरे पास आंसर है, लेकिन ये नंबर इजीली कैंसिल हो सकते हैं अगर तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूं। यानी हम क्या करते हैं, x माइनस 1 वैसे का वैसे, x प्लस 1 भी वैसे का वैसे, x प्लस 5, अगर मैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो हमने सोचा मे भी ये कट ना हो जाए, तो हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा नेक्स्ट, तो x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 डॉट x प्लस 5 ओवर, अब माइनस है तो x पॉजिटिव है मैंने पहले लिख लिया, माइनस 1 ये बाद में लिख लिया, और ये नेगेटिव सेम एज इट इज बाहर ही रहा। अब ये x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल हुआ, अब बाकी जो बचा मेरे पास x प्लस 5 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, और माइनस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ये भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस को लिख लेते हैं सेंटर में और x प्लस 1, तो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है जो, नाउ x का स्क्वायर प्लस xy ओवर y इंटू x प्लस y डॉट x का स्क्वायर प्लस xy ओवर y इंटू x प्लस y, और मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है x माइनस x का स्क्वायर माइनस x ओवर xy माइनस 2y। जी ये पार्ट मेरे पास है। अब देखें यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे इजीली हमें लग रहा है कि ये और ये x हम कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं होगा। तो हमने एक x कॉमन लिया तो एक x अंदर रह गया, x y में से x भी कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा y, डिवाइड, ये ऑलरेडी सेम बना हुआ है तो हम इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों से भी x, क्योंकि हमें साफ लग रहा है कि कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव में है, x ही हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अंदर एक x रह जाएगा, और x y से x कॉमन लिया तो यहाँ पे y रह जाएगा, ये सेम एज इट इज ही रहा, और डिवाइड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर नेगेटिव है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो सकता था, लेकिन a का स्क्वायर बात चुके हैं, b तो x है मेरे पास, ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे लिखूं जिसका स्क्वायर हो तो दोबारा x आए मेरे पास, वो कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चाहे आ चुके हैं लेकिन फार्मूला यूज नहीं हो रहा, तो अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा x माइनस 1, और इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2। अब x प्लस y से ये x प्लस y कैंसिल, x प्लस y से ये x प्लस y कैंसिल, तो x ओवर y सेम एज इट इज लिखा, सेम एज इट इज, और x और y ये भी सेम एज इट इज, डिवाइड,
और हम डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आगे ये सोल्व ही नहीं हो रहा ना ये कट हो रहा है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हम, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर चला जाता है स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में। अब इस y से ये y कैंसिल, इस x से एक x ये भी कैंसिल, तो x वैसे का वैसे, ये y वैसे का वैसे, और यहाँ पे मेरे पास x माइनस 2 और x माइनस 1। तो इस तरह हमने आज ये एक्सरसाइज जो 4.1 है कंप्लीट कर ली है। ये आंसर लिखें या लास्ट वाला 5 का ये आंसर लिखें, वो आपकी मर्जी है। इस तरह हमने ये आज एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है, जो मेरे पास बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स।